अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिटेल में थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और इसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की वजह से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी नेक में मौजूद होता है और 25 ग्राम इसका वजन होता है। बटरफ्लाई शेप का ये होता है। इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक मास्टर ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी की तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो वो थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मास्टर ग्लैंड जब सिक्रीट करता है जब इसको थायराइड ग्लैंड से कोई सिक्रीशन करवानी होती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दो चीजों पर ये मुश्तमिल होता है, यानी कि टूटने और बनने का अमल। गाइस, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, और कैल्सीटोनिन, ये तीन हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। अब बात कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब होता है तो गाइस दो कंडीशन होती हैं। या तो जो T3 है और T4 है ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसकी जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाएगी, या फिर T3 और T4 डिक्रीज हो जाएगा, इसकी जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो गाइस, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें T3 और T4 ज्यादा निकलेगा? तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें T3 और T4 जो है वो कम निकलेगा? उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो गाइस, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि मुझे पेशेंट में देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हाइपर यानी कि हर चीज यहाँ पर फास्ट हो गई है। हाइपर यानी कि T3 और T4 ज्यादा निकल रहे हैं तो हर चीज फास्ट है, हाइपर कंडीशन में है। तो यहाँ पर पेशेंट को जो है वो भूख ज्यादा लगेगी। भूख ज्यादा लगेगी तो पेशेंट जो है वो ज्यादा खाएगा, लेकिन उसका जो वजन है वो कम होगा। क्योंकि वजन कम क्यों होता है? इसलिए होता है, जब हर चीज हाइपर है तो मैदे के फंक्शंस भी हाइपर हैं। जो भी खाता है फौरन उसको डायरिया हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है बॉडी को नहीं मिलती। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके और सिम्टम्स की, तो स्वेटिंग हमें देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा पेशेंट को पसीना आएगा, हार्ट बीट तेज रहेगी, हर चीज हाइपर है तो एंजाइटी रहेगी, पेशेंट को बेचैनी रहेगी, बहुत तेजी होती है उसके जो मिजाज में। अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, हाइपो यानी कि हर चीज स्लो डाउन हो गई है। हर चीज स्लो डाउन हो गई है तो यहाँ पर मैदे का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो गया है। मतलब पेशेंट खाएगा, कम खाएगा, लेकिन जो उसका वजन है वो बढ़ेगा। अगर पेशेंट हाइपो का है तो उसको लेजीनेस रहेगी। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को डिप्रेशन रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करें, अगर फीमेल है, फीमेल को अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाइपो या हाइपर, तो दोनों में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहेंगे। या फर्दर कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमें इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। तो आप थायराइड प्रोफाइल करवाएं जिसमें TSH, T3 एंड T4 आप तीनों करवाइएगा। इसके साथ साथ हाइपो हो या फिर हाइपर हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। थैंक यू सो मच। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक में आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट क्योर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।